कोई आम कीड़ा नहीं है, ये आपके घर में हो सकता है। और ये जो खा रहा है उसे ना ही समुद्र की गहराई तोड़ पाई और ना ही सूरज की गर्मी, जो हजारों सालों तक नहीं गलता और जिससे पूरी सभ्यता का वेस्ट सिस्टम हार चुका है, प्लास्टिक। मगर इन उंगली जितने कीड़ों ने सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही पूरा प्लास्टिक बैग निगल दिया। अगर यह सच है तो इसका मतलब सिर्फ एक, या तो हम इंसानों ने प्लास्टिक को गलत समझा था या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन के सॉल्यूशन को। साल 2017, स्पेन, एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह। डॉक्टर फेडेरिका बर्टोकीनी अपने बैकयार्ड में मधुमक्खी के छत्ते साफ कर रही थी। उन्होंने कुछ कीड़े निकाले, एक प्लास्टिक बैग में डाला और साइड में रख दिया। कुछ घंटे बाद जब वो वापस आई, बैग फटा पड़ा था और सारे कीड़े जमीन पर। अब यहीं पर कहानी दो भागों में बंट सकती थी। कोई और अगर होता तो वो बैग को डस्टबिन में डाल देता, बात वहीं पर खत्म। बट बर्टोकीनी की नजर एक वियर्ड पैटर्न पर पड़ी। ये होल्स रैंडम नहीं थे। सच्चाई जानने के लिए बर्टोकीनी ने कीड़ों को लैब में लाया, फ्रेश पॉलीथिलीन बैग में डाला, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, टाइमर स्टार्ट। बस 40 मिनट गुजरे और होल्स फिर से आ गए। 12 घंटों के अंदर पूरा बैग गायब। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कंफर्म किया कीड़ों के सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स थे जो प्लास्टिक के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ रहे थे। In the saliva, we found two enzymes that can reproduce the effect of the saliva, meaning oxidizing polyethylene. The worm itself, when it eats the plastic and starts breaking it down, its guts react almost as if it was eating normal food. दुनिया भर में एक्साइटमेंट फैल गया, हेडलाइंस लिखे गए, प्रकृति ने ही हमें प्लास्टिक का सोल्यूशन दे दिया। लैब्स एक्टिवेट हो गए। 2019 से 2020 तक वेरिफिकेशन, रेप्लिकेशन, फंडिंग्स, सबकी भरमार, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था बल्कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन चुका था। इस एरिया पर जरा नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान के जितना विशाल है, मगर ये कोई जमीन नहीं बल्कि कचरे का एक ढेर है। यस, 2 पाकिस्तान यानी 3 राजस्थान जितना विशाल कचरे का एक ढेर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। और ये तो सिर्फ प्रॉपर ढेर है, जहां पर कचरा पानी में एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड और कुछ इलाकों में तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन तक है। मगर इसके सॉफ्ट एजेस को भी अगर आप गिनोगे ना तो ये इलाका इंडिया से भी बड़ा पैच बन जाता है। 2014 के एक रिसर्च ने बताया कि यहां पर एटलीस्ट 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस है, जिनका कुल मिलाकर वजन 269,000 टन है। और बस सिर्फ इस एक पैच की वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स मरते हैं, या तो कुछ पॉइजनस खाकर, प्लास्टिक के ढेर में फंसकर, या यहां पर नायलॉन के भटके हुए फिश नेट्स में अटक कर। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि ये दुनिया का कोई इकलौता गार्बेज पैच नहीं है, बल्कि ये देखिए, दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 5 मेजर गार्बेज पैचेस हैं और ना जाने कितने सारे माइनर पैचेस होंगे। यार, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और रिसर्चर विक्टर वेस्कोवो का ही एक किस्सा सुन लो। उन्होंने अपने 5 डीप्स एक्सपीडिशन में 5 ओशियंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर जाने की ठानी थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, प्लास्टिक के बैग्स और रैपर्स ने उनका स्वागत किया। But as I continued going along the bottom and cruising around, I did see, what appeared to be 1 or 2 particles of man-made matter. And one of them had a letter on it, printed. Just imagine, पानी के 11 किलोमीटर नीचे एक गहरे सुरंग में तक ये प्लास्टिक्स पहुंच रहे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्लास्टिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सदियों तक बस ये जमा होते रहेंगे, जो मछलियों और उनके इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक है। जिस तरह हम लापरवाही दिखा रहे हैं ना, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 2040 तक समुद्रों में प्लास्टिक्स की मात्रा ट्रिपल हो जाएगी, यानी समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स पाया जाने लगेगा। हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए दुनिया को प्लास्टिक से चोक कर दिया। हर मिनट एक ट्रक भर के प्लास्टिक समुद्र में जाता है और फिर प्रकृति एक मिरेकल भेजती है, वैक्सवर्म। 1 ग्राम से भी कम वजन के ये पिद्दी कीड़े ह्यूमैनिटी का लास्ट होप बन गए। सवाल सिंपल था, क्या ये कीड़े 70 साल की कैपिटलिस्टिक लापरवाही रिवर्स कर सकते हैं क्या? दुनिया भर के लैब्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हजारों पीएचडीज इस एक सोल्यूशन के पीछे भागने लगे। क्या ऐसे कीड़े और भी होते हैं जो प्लास्टिक चबा जाए? मीलवर्म्स, बैक्टीरिया, फंगाई, हर कोई ढूंढ रहा था दी अल्टीमेट प्लास्टिक फिक्स। और फिर आता है इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। साल 2021, ब्रैंडन यूनिवर्सिटी, कनाडा। इन वैक्सवर्म्स को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। डॉक्टर ब्रायन कैसोनी और डॉक्टर क्रिस्टोफी लिमोइन की नजर इन्हीं वैक्सवर्म्स के एक्सक्रीशन यानी कि पूप की तरफ जाती है। उम्मीद यह थी कि प्लास्टिक पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होगा, कंप्लीटली गॉन। पर माइक्रोस्कोप ने तो कुछ और ही दिखाया।
प्लास्टिक असल में गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो टूट चुका था, 1000 गुना छोटे और अनफॉर्चुनेटली 1000 गुना ज्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स में। प्लास्टिक का वो रूप जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह पर पहुंच जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये माइक्रोप्लास्टिक्स वर्म्स के बिना भी पहले से ही हर जगह पे मौजूद है हमारी दुनिया में, और मोस्ट ऑफ लोगों को कोई आइडिया नहीं ये कैसे उनकी सेहत को अंदर से साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस इमेज को जरा देखना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ का डेटा है। अगर आपने उस हर एक माइक्रो या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल जो आपने सांसों के जरिए इनहेल किया है को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया ना, तो एक साल में एक एवरेज इंसान 2 जिराफ की हाइट जितना प्लास्टिक बस अपने नाक से अंदर लेता है। अपनी पूरी जिंदगी भर में तो यही इंसान मिनिमम एक आईफिल टावर की लंबाई जितनी हाइट के पार्टिकल्स को इनहेल करता है, और मैक्सिमम 1 किलोमीटर लंबे पहाड़ जितना। अब ये थोड़े हायर साइड वाले एस्टिमेट जरूर है, मगर हमारी हवा भरी पड़ी है प्लास्टिक छोड़ने वाले सोर्सेस से, जैसे पॉलिएस्टर और सिंथेटिक कपड़े जो हम रोज पहनते हैं, सोफाज, कारपेट्स, गैजेट्स, गाड़ियों के घूमते हुए टायर्स, प्लास्टिक बैग्स एंड अ लॉट मोर। इन सभी सोर्सेस से हम एटलीस्ट एवरीडे 300 प्लस प्लास्टिक के बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स और लैक्स ऑफ नैनो प्लास्टिक्स को इनहेल करते हैं। प्लास्टिक के बोतल में पानी तो हर कोई पीता है, राइट? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक रिसर्च में 1 लीटर पानी के प्लास्टिक बोतल में ऑन एन एवरेज 2.4 लाख प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले, जिसमें से एटलीस्ट 90% पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स थे। अब नैनो पार्टिकल्स इंजेक्शन का प्लास्टिक बॉटल्स बाय फार वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, जिनके अकेले के जरिए हम 90,000 बड़े माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स को ईयरली कंज्यूम कर रहे हैं। अब इमेजिन करो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स सब कुछ इन्हीं प्लास्टिक के ही बॉटल्स में पीते हैं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, नैनो प्लास्टिक्स को माइक्रोप्लास्टिक से बिल्कुल भी कम मत समझना। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में ये ज्यादा टॉक्सिक साबित हुए हैं, क्योंकि ज्यादा छोटे होने की वजह से ये इजीली शरीर में दूसरे ऑर्गन्स के अंदर डीप घुसकर ज्यादा टॉक्सिसिटी को फैलाते हैं। और जहां माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ 100,000 पार्टिकल्स हम रोज कंज्यूम करते होंगे, इनके तो लिटरली लाखों रोज कंज्यूम करते हैं। सो वैक्स वर्म्स का क्या ये हाथ से निकली हुई प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को वाकई में सॉल्व करेंगे, या फिर काउंटर प्रोडक्टिवली और बढ़ा देंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है कि माइक्रोप्लास्टिक सेफ है, तो जरा ये देखना हमारे शरीर में, स्पेशली दिमाग में, ये लिटरली क्या उधम मचा रहे हैं। ये डेटा देखना, 1997 से अब तक सारे ऑर्गन्स में प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ती हुई मिली। नंबर 2, जैसे आप देख सकते हो, प्लास्टिक के अंश हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, और किसी भी ऑर्गन के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा। और लेटेस्ट रिसर्चर्स के अनुसार आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान के दिमाग से एक पूरे क्रेडिट कार्ड जितनी मात्रा में प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। इसी रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक और एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखी कि जिन लोगों को ना भूलने की बीमारी थी, यानी कि डिमेंशिया, उनके ब्रेन सेल्स में यही माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स की मात्रा नॉर्मल दिमाग से 5 से 7 गुना ज्यादा मिली। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये शाइनी से पार्टिकल्स। और इस टेबल में भी देखना, डिमेंशिया पेशेंट्स के ब्रेन सेल्स में ऑन एन एवरेज 30,000 पार्टिकल्स पर ग्राम मिले, जबकि एवरेज इंसान के दिमाग में 5,000 पार्टिकल्स पर ग्राम मिले। क्या आपको भी कभी ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है, या फिर स्लो थिंकिंग, या फिर ऐसा लगता है जैसे चीजें ठीक से याद ही नहीं रहती? वेल, इसके पीछे यही पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो सभी के लिए स्लो पॉइजन है, इन वर्म्स के लिए ये कैसे खाना बन गए? आई मीन, प्लास्टिक खाने वाले वर्म्स सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, राइट? देखो, वैक्स वर्म्स बीज का वैक्स खाते हैं, और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग इत्तेफाक बनता है। बीज वैक्स और पॉलीथिलीन यानी कि प्लास्टिक का केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। दोनों लॉन्ग चेन कार्बन्स हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन ने वैक्स वर्म्स को एबिलिटी दी कि वो अपने एंजाइम्स की मदद से बीज वैक्स को तोड़ सके। और प्लास्टिक तो बस उन्हीं एंजाइम्स के लिए एक एक्सीडेंटल मैच था, और इसीलिए फिर धीरे धीरे करके फोकस वर्म से हटकर एंजाइम्स पर चला गया। एंजाइम सीरीज और डिमीटर, जो हेक्सामेरिन/फिनॉल ऑक्सीडेज फैमिली के हैं। साइंटिस्ट ने सोचा, अगर इन एंजाइम्स को और पोटेंट बना दिया जाए, मास प्रोड्यूस किया जाए, तो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। प्लास्टिक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा बिना माइक्रोप्लास्टिक्स में टूटे। परफेक्ट सोल्यूशन, राइट? क्लीन, कंप्लीट और नो फ्रैगमेंट्स। बट यहीं पर उठता है एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या यह सोल्यूशन वाकई में दुनिया के 10 बिलियन टन प्लास्टिक को मिटा सकता है, जब 400 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल नया ऐड हो रहा है? रियलिटी काफी ब्रूटल है।
सिर्फ जो प्लास्टिक ऑलरेडी बना है उसे तोड़ने के लिए भी 2 क्विंटिलियन वर्म्स जितनी एंजाइम कैपेसिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और लगातार दशकों की मेहनत और पूरी दुनिया के सारे देशों का कोऑपरेशन। मगर मेन प्रॉब्लम तो यह है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन रुकने का नाम ही कहां ले रहा। हर साल डबल हो रहा है, 2040 तक ट्रिपल हो जाएगा। क्या सोल्यूशन वाकई में कीड़े होंगे? कड़वी सच्चाई यह है कि प्लास्टिक प्रॉब्लम की जड़ केयरलेसनेस नहीं है, कन्वीनियंस है। एक मिसअलाइंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का सिस्टम जो सिर्फ कन्वीनियंस को रिवॉर्ड करता है। प्लास्टिक का फिजिक्स सिंपल है, हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल बट एक्सट्रीमली चीप। आज ये $600 बिलियन का मशीन बन चुका है जो सारे देशों की जीडीपी को पंप कर रहा है। फायदा किन किन का? मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, गवर्नमेंट, आप और मैं कंज्यूमर्स का। नुकसान किसका? समुद्र, मछलियां, जंगल, जानवर और हमारे भविष्य का जो हमें दिखता कहां। फायदा सभी को आज चाहिए, मगर नुकसान का स्केल हमारे एब्स्ट्रैक्शन से भी बाहर है। और जब पॉलिटिकल लीडर्स ही सिर्फ 5 साल के साइकिल्स में जीते हैं, तो 50 से 100 साल आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इंसेंटिव सिस्टम देता ही कहां, उल्टा पनिश करता है। तरक्की के उड़ते तीर को हाथ में कौन ही लेना चाहेगा? और यहीं पर हम एक बड़े भ्रम में जीते हैं। इंसानी तरक्की एक सीधी लकीर नहीं होती, बल्कि एक स्पाइरल लूप है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशन बनाओ, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस को समझे बिना सोल्यूशन नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उन्हें फिक्स करने के लिए और नए सोल्यूशंस लाओ। इसी लूप में हम भूल जाते हैं हर सोल्यूशन अपनी एक नई समस्या को जन्म देता है। यही है लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सिर्फ प्लास्टिक की कहानी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का पैटर्न है। कन्वीनियंस के लिए हमने जंगल काटे, नतीजा अपने ही फेफड़े जला दिए। बिजली के लिए डैम्स बनाए, रोशनी मिली, नतीजा जंगली इकोसिस्टम्स बह गए। इंटरनेट बनाया ताकि इंसान जुड़ सके, नतीजा कंफर्ट धीरे धीरे एडिक्शन बन गया। और इसी को आज हम तरक्की कह रहे हैं। मगर तरक्की किस चीज की? इंसान की या सहूलियत की?